दोस्तों आज हम एक रोमांटिक साइंस फिक्शन ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि 2019 में रिलीज हुआ था। क्या होगा जब एक स्पेसशिप अर्थ पर आकर गिरे और उसमें से निकला एलियन एक लड़की हो और वो जिस किसी की भी जिंदगी में आएगी बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी या बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि एलियंस के पास मैजिक पावर जो होती है। इसी सारे कॉम्बिनेशन के साथ हम इस सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें फार्म को बताया जाता है जो कि कार में न्यूज सुनता हुआ कहीं जा रहा होता है। तभी फार्म को उसके डॉक्टर का कॉल आता है और उसका डॉक्टर उसे समझा रहा होता है कि आज मौसम बिगड़ने वाला है तो तुम सावधान रहो। और वो डॉक्टर से बात कर ही रहा होता है तभी ड्राइविंग करते समय उसका ध्यान भटक जाता है और इसी कारण उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के कारण फार्म बहुत जख्मी हो जाता है। और तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं और उस लड़की ने कोई भी वस्त्र नहीं पहने होते। दरअसल वो लड़की एक एलियन होती है जो स्पेसशिप से उतरी थी। और तभी वो वहाँ से एक चार्जर लपेट कर फार्म के नजदीक आती है और वो फार्म के जिस्म को छूते हुए ये सोचने लगती है कि फार्म कितना खूबसूरत है और वो अपनी मैजिकल पावर से फार्म को ठीक कर देती है। तभी उसकी नजर फार्म की कार पे जाती है जो कि ब्लास्ट होने वाली होती है। तभी वो फार्म को कवर करते हुए फार्म के सामने खड़ी हो जाती है ताकि उस ब्लास्ट से फार्म को कोई हानि ना पहुंचे। कार ब्लास्ट होने के कारण चाउची पे बहुत प्रभाव पड़ता है और इसी कारण उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और उस ब्लड का कलर ब्लू होता है। और ब्लास्ट होने के बाद चाउची पे इतना असर पड़ता है कि वो जाकर नदी में गिर जाती है और चाउची के नदी में गिरने से पहले उसका ब्लड और उसकी लॉकेट फार्म के हाथ में गिर जाती है। सीन कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फार्म को उसके घर में देखते हैं और उसका डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि कल रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन अभी तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी हम चाउची को देखते हैं। वो एक आदमी से एड्रेस पूछ रही होती है और वो आदमी उसे ऐसी हालत में देख के डर के भाग जाता है। तभी चाउची भी वहीं पे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। और तभी उसे अचानक से आवाज आने लगती है और उसके सर पे बैठा कछुआ नीचे गिर जाता है और वो कछुआ और कोई नहीं चाउची का गाइड कुबरी होता है। तभी वो उसे कहता है तुम अलाउंस मीटर क्यों नहीं यूज कर लेती हो। तभी चाउची उसे बताती है कि वो उससे मिसिंग हो गया है और शायद वो उसी आदमी के पास है जिस रात मैंने उसकी जान बचाई थी। और वहाँ पे इतना अंधेरा था कि उसकी शक्ल मुझे ठीक तरीके से याद तक नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद कुबरी उसे कहता है अब हमें जल्दी से अलाउंस मीटर को ढूंढना होगा। और तभी हम फार्म को उसके कंपनी में जाता हुआ देखते हैं और वहाँ पर पहले से बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है क्योंकि वहाँ पे मीडिया कर्मचारियों के साथ फार्म की एक्स गर्लफ्रेंड फार्म के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही होती है। और फार्म भी किसी से कुछ कहे बिना अपने कैबिन में चला जाता है और एक एक करके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को अंदर बुलाने लगता है और उन्हें वो अंदर बुलाकर उन्हें ऐसे ऑफर देने लगता है कि वो मना नहीं कर सकती। और वो सारी लड़कियां फार्म का पीछा छोड़ने के लिए राजी खुशी मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जैन फार्म को वो ब्लड की बूंद बताने लगता है जो कि फार्म के हाथ पे गिरी थी और उस ब्लड के बूंद ने अभी पत्थर का रूप ले लिया है। तभी फार्म उसे फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भिजवा देता है। और वहीं दूसरी ओर हम चाउची को देखते हैं जो कि एक मॉल में है जहाँ वो एक स्टोर में जाकर अपनी पावर से सारे ड्रेसेस को ट्राई करने लगती है। और तभी उसे एक व्हाइट गाउन पसंद आता है और वो उसे पहन लेती है और उसे ऐसा करते देख वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और चाउची सिक्योरिटी गार्ड्स को देख कर डर के वहाँ से भाग निकलती है और भाग कर बाहर आ जाती है। और तभी कार से उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था। तभी वो अपनी मैजिक पावर से सब कुछ स्टॉप कर देती है और जिस कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था वो कार फार्म चला रहा होता है और फार्म के अलावा सारे लोग स्टैचू हो गए और फार्म ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। फार्म को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे सारी की सारी चीजें अचानक से रुक गई है और वो चाउची को देख रहा होता है और चाउची के जाते ही सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। तभी हम चाउची को एक क्लब में देखते हैं जहाँ वो ड्रिंक कर रही होती है और वो नशे में मदहोश हो चुकी है जहाँ उसकी नजर सामने गिटार बजाते हुए एक लड़के पे जाती है और चाउची को लगता है उसी रात उसने इस लड़के की जान बचाई थी और वो लड़का और कोई नहीं फार्म का स्टेप ब्रदर होता है जिसका नाम ली है। तभी ली को फार्म का कॉल आने लगता है और ली वॉशरूम में जाके फार्म से बात करने लगता है। तभी हमें पता चलता है फार्म ने ली को एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा होता है लेकिन ली यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहा होता है और जैन भी ली को लेने के लिए क्लब आया हुआ होता है और वो ली को लेकर चला जाता है। तभी हम चाउची को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से नशे में मदहोश होती है और उसी वक्त हम जाओकी को देखते हैं जो कि उस होटल की ओनर है और उसे वो बिल पेड करने के लिए कह रही होती है जो कि 50,000 का होता है। और चाउची ने इतना नशा कर लिया होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो नशे में बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम चाउची को रेस्टोरेंट के उसी ओनर के घर में देखते हैं यानी जाओकी के घर में, क्योंकि चाउची के कपड़े देखकर उसे वो अपने घर ले आई होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है चाउची बहुत अमीर घर से है। तभी चाउची उठ जाती है और उसे अपने स्पेस की बातें बताकर और साथ में थैंक यू बोलकर जाने लगती है और जाओकी उसकी बातें सुनकर उसे पागल समझ रही होती है। तभी चाउची वहाँ से जाने लगती है और उसे देखकर जाओकी बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसका बिल उसे अब कभी नहीं मिलेगा। और चाउची उसे रोता देख उसके पास आ जाती है और कहती है तुम्हारे पैसे देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन तुम रोना बंद करो। और उसकी ये बात सुनकर
सुनकर वो चुप हो जाती है। तभी हम देखते हैं जाओकी ने चाओची को अपने रेस्टोरेंट में डिलीवरी की जॉब दी है और चाओची गाड़ियों के डर से रोड नहीं पार कर पा रही थी। तभी वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर वहाँ से गायब हो जाती है और उसे ऐसा करते फार्म देख लेता है और वो देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये उसका वहम है। तभी हम चाओची को देखते हैं जो कि डिलीवरी करने के लिए फार्म के स्टेप ब्रदर ली के पास आई हुई होती है और तभी ली उसे बताने लगता है कि मेरे भाई ने मुझे यहाँ पे कैद कर रखा है और तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो, और चाओची उसकी बात मान जाती है। और तभी हम ली को चाओची के डिलीवरी यूनिफॉर्म को पहनकर बाहर जाता हुआ देखते हैं। तभी फार्म वहाँ पर आ जाता है और ली को उसके रूम में चेक करने लगता है और तभी वहाँ पे उसके कपड़ों में चाओची बैठी होती है और उसे वो ली के एड्रेस के बारे में पूछ रहा होता है और चाओची वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। तभी फार्म की नजर उसके रेस्टोरेंट के बिल और कार्ड पर जाती है और तभी वो जैन को उस रेस्टोरेंट को ढूंढने के लिए कहता है। तभी हम चाओची को फिर से उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ उसे उसके कपड़े मिल जाते हैं जिसे ली ने लौटा दिए होते हैं और साथ में उसने एक कार्ड भी दिया होता है और उसने चाओची को एक रेस्टोरेंट में इनवाइट भी किया होता है। ये सब जानने के बाद चाओची बहुत खुश हो जाती है। तभी हम रात के वक्त फिर से चाओची को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि अपनी सारी डिलीवरी खत्म कर अपने रेस्टोरेंट में आई हुई होती है और फार्म को वो उसके रेस्टोरेंट में बैठा देख बहुत शौक हो जाती है और तभी फार्म उसे बताता है ये रेस्टोरेंट आज मैंने बुक कर लिया है और उसकी ये बात सुन के चाओची वहाँ से भागने लगती है। तभी गेट पे उसकी बॉस जाओकी उसे बताने लगती है ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इन्होंने सिर्फ तुम्हारी ही डिमांड की है और प्लीज तुम जाकर उनकी बात मान लो। और उसकी ये बात सुनकर चाओची मान जाती है और तभी वो मेनू कार्ड लेकर फार्म के पास चली जाती है। तभी फार्म उसे कहता है मुझे यहाँ की सारी डिश चाहिए और हमें साथ में ही खाना खाना है क्योंकि हमें ली के बारे में बात जो करनी है। तभी चाओची उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करने लगती है और एंड में फार्म की बात उसे माननी ही पड़ती है। और जब वो कुकिंग करने के लिए जाती है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा काम कैसे करना है और गलती से वो वहाँ पे आग लगा देती है और उसे ऐसा करते देख फार्म वहाँ पर आ जाता है और अपनी शर्ट को निकाल कर आग बुझाने लगता है और फार्म की बॉडी को देखकर चाओची बहुत अट्रैक्ट हो जाती है और जैसे वो उसे टच करती है उसे उसी रात वाला फील आता है जिस रात उसने फार्म की जान बचाई हुई होती है और चाओची समझ जाती है कि उस रात फार्म ही वहाँ पर था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या चाओची फार्म को बता पाएगी कि वो एक एलियन है या फिर फार्म को खुद ही पता चल जाएगा कि चाओची दूसरे यूनिवर्स से आई है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।